तमाम दर्शकों तक इस वक्त साझा करते किसानों और पुलिस के बीच में बैठक शुरू। और आपको जानकारी दे दें कि मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया है और ट्रैक्टर परेड को लेकर यह बैठक हो रही है। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस इस बैठक में शामिल है। जानकारी दे दें 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर परेड निकालने की तैयारी में है। हर जिले के किसान ट्रैक्टर परेड की रिहर्सल करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी बीच किसानों और पुलिस की बैठक शुरू। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस इस बैठक में शामिल हैं। दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस किसानों के साथ ये बैठक कर रही है और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली पुलिस की जो याचिका है उस पर सुनवाई करते हुए कहा था कि किसानों को 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकालना है या नहीं निकालना है, इसकी इजाजत दिल्ली पुलिस को देगी। उन्होंने जो अधिकार है वो राज्य को दे दिया है और ऐसे में दिल्ली पुलिस चाहे तो किसानों को इजाजत दे सकती है। कानून व्यवस्था बनाए रखने का जो अधिकार है वो दिल्ली पुलिस को ही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया और दिल्ली पुलिस को याचिका वापस लेने को कहा। इसी बीच दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस और किसानों के बीच में बैठक जारी है। आपको जानकारी दे दें, मीडिया को इस बैठक से दूर रखा गया। ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक हो रही है और दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस ये बैठक कर रही है, किसानों के साथ ये बैठक कर रही है। यहां पर तय किया जा रहा है कि क्या किसानों को ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए और अगर ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए तो कानून व्यवस्था किस तरह से बरकरार रहेगी, कितने किसान इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे, कहां से किसान इस ट्रैक्टर रैली में शामिल होंगे, किस तरह से ट्रैक्टर रैली दिल्ली के बीच से निकाली जाएगी। तो तमाम व्यवस्थाओं पर यहां चर्चा हो रही है। तमाम कानून व्यवस्था किस तरह से बरकरार रखी जाए, किस तरह से स्थिति नियंत्रण में हो, तो तमाम बातों को लेकर, तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। बड़ी और अहम खबर, किसानों और पुलिस की बैठक शुरू। मीडिया को इस बैठक से हालांकि दूर रखा गया है। ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस और किसानों की ये बैठक है। इस बैठक में तय किया जाएगा कि 26 जनवरी को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर किसानों को किस तरह से ट्रैक्टर परेड निकालनी चाहिए या ट्रैक्टर परेड किसान निकालेंगे या फिर नहीं भी निकालेंगे। तो तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो रही है। सुरक्षा के मद्देनजर, कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर यह बैठक हो रही है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर अपनी सुनवाई में कहा कि उन्होंने तमाम जो अधिकार हैं, कानून व्यवस्था बनाए रखने के अधिकार है या फिर किसानों को दिल्ली में एंट्री देने के जो अधिकार हैं वो दिल्ली पुलिस को ही सौंपे गए हैं। तो चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं संवाददाता राजा पटेल की और इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं। राजा, यहां किसानों की बैठक हो रही है, दिल्ली, हरियाणा और यूपी पुलिस के साथ ये बैठक हो रही है। 26 जनवरी की अगर बात करें तो देखिए किसान अपनी रणनीति तय करते हुए नजर आ रहे हैं। किसानों की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में ना बल्कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे, ट्रैक्टर लेकर कूच करेंगे। तो ऐसे में अगर कानून व्यवस्था बनाए रखने की बात करें तो ये दिल्ली सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, जिस तरीके से हम बात करें आज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दिल्ली में जो बैठक चल रही है ये बेहद अहम बैठक है क्योंकि पिछले 3 दौरों की वार्ता दिल्ली पुलिस के साथ हुई है और आज की जो बैठक है उसमें यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी मौजूद हैं। एक रिसोर्ट में ये बैठक चल रही है, मीडिया का दूर रखा गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये रिसोर्ट का गेट है और अंदर तमाम जो आला अधिकारी हैं, किसान संगठन है, वो इस बैठक में मौजूद है। करीबन आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया बैठक स्टार्ट हुई। तमाम जो किसान नेता है वो बैठक में मौजूद है और साफ तौर पर लगातार पिछले 3 दौर की जो वार्ता रही है दिल्ली पुलिस के साथ, दिल्ली पुलिस अब चाहती है क्योंकि 26 जनवरी है और ऐसे में जिस तरीके से किसानों ने अपना मन बना रखा है कि हम दिल्ली कूच करेंगे और साफ तौर पर 26 जनवरी की परेड में हिस्सा लेंगे। आउटर रिंग रोड की परमिशन दिल्ली पुलिस से मांगी है, पर जो जानकारी मिल रही है सोनिया, मैं आपको बता दूं, जो सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिल रही है क्योंकि 3 दौरों की जो वार्ता है वो विफल रही है और ऐसे में जो जानकारी मिल रही है कि करनाल बाईपास, मैं अपना कैमरामैन से बोलूंगा जो हमारे पीछे जो बाईपास है वो उस बाईपास की परमिशन आज दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं दे सकती है। ये जानकारी अंदर से और सूत्रों के अनुसार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बात होगी कि यदि पुलिस आज मानती है और ये जो करनाल बाईपास में आपको दिखाना चाहूंगा सोनिया, जो ये बाईपास है करनाल जीटी रोड है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस जो आज कहीं ना कहीं परमिशन दे सकती है, ये जानकारी अंदर से सूत्रों के अनुसार मिल रही है। हालांकि मीटिंग चल रही है, मीटिंग के बाद क्या डिसीजन दिल्ली पुलिस लेती है ये एक देखने वाली बात होगी क्योंकि किसानों ने पहले ही अपनी स्थिति स्पष्ट कर रखी है। किसानों ने ये कह रखा कि हम दिल्ली कूच करेंगे और हर
हाल में कहीं ना कहीं प्रेयर में शामिल होने की कोशिश करेंगे। ऐसे में लगातार जो मीटिंग चल रही है पिछले आधे घंटे से, तमाम जो दिल्ली के आला अधिकारी हैं, ज्वाइंट सीपी इस जो मीटिंग की पूरी तरीके से अध्यक्षता कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारी हरियाणा से भी यहाँ पर पहुंचे हैं, यूपी से भी पहुंचे हैं। तो सरकार की कोशिश है, दिल्ली पुलिस की कोशिश है कि किसानों को समझाया जाए, क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से बहुत बड़ी कहीं ना कहीं चुनौती होगी किसानों को रोकना। क्योंकि सुरक्षा की बात करें, जिस तरीके से दिल्ली अलर्ट पर है, धारा 144 लागू है, ऐसे में जिस तरीके से लगातार जो आला अधिकारी है दिल्ली पुलिस के, वो किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और पिछले आधे घंटे से जो रिसोर्स है इसमें बैठक चल रही है। अब देखने वाली बात होगी सोनिया की क्या बैठक में आज नतीजा निकलकर सामने रहता है। जी बिल्कुल राजा, इसी बीच अगर हरियाणा के कई जिलों के किसानों की बात करें तो देखिए किसान भी दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान दिल्ली की ओर कूच करते हुए नजर आ रहे हैं। जितनी बड़ी चुनौती है दिल्ली पुलिस के लिए, उतनी ही बड़ी चुनौती है हरियाणा पुलिस के लिए भी है, यूपी पुलिस के लिए भी है कि किस तरह से राज्यों में कानून व्यवस्था बनाए रखें, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखें। और जी बिल्कुल, वाकई में सोनिया, जिस तरीके से हम बात करें हरियाणा की जो अलग अलग सीमाएं हैं, सबसे ज्यादा जिस तरीके से हम बात करें, पहले हरियाणा सरकार की मंत्रियों की बात करें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ दिन पहले खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करी और तमाम जो मंत्रियों से लगातार चर्चा की। तो उसी कड़ी में हरियाणा के जो सीनियर अधिकारी हैं, आईपीएस अधिकारी, वो बैठक में मौजूद है। और साफ तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हरियाणा के जो किसान है वो भी दिल्ली कूच कर सकते हो, तो उसको लेकर हरियाणा, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के साझा ये मीटिंग है। इसमें तमाम जो किसान नेता है वो अंदर मौजूद है। और जिस तरीके से जो जानकारी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, सूत्रों के अनुसार, क्योंकि किसान मानने को तैयार नहीं है। अब किसान चाहते हैं कि हमें प्रदर्शनी करनी है, हमें भी गणतंत्र दिवस में शामिल होना है, हमें भी गणतंत्र दिवस मनाना है। तो ऐसे में अब जो दिल्ली पुलिस विचार कर रही है कि जो करनाल बाईपास का जो रोड है, उस रोड को सुनिश्चित किया जाए। ये सूत्रों के अनुसार जानकारी जो अंदर से हमें मिल रही है। सोनिया, मैं आपको बता दूं, पर अभी मीटिंग जारी है। देखने वाली बात होगी कि मीटिंग के बाद जब मीटिंग खत्म होती है, जो किसान नेता बाहर आते हैं, पुलिस के आला अधिकारी बाहर आते हैं, क्या नतीजा निकल कर सामने आता है। क्योंकि 3 बार तीसरी दौर की ये चौथी मीटिंग है दिल्ली पुलिस के साथ। पहले कल भी मीटिंग हुई थी, उससे पहले 2 दिन पहले भी मीटिंग हुई थी। तो आज कहीं ना कहीं कोई ना कोई निष्कर्ष निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से टाइम लगातार बढ़ता जा रहा है और 26 जनवरी को लेकर जिस तरीके से अलग अलग सीमाओं पर रिहर्सल आप देख रहे होंगे। और साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी याचिका वापस लेने के लिए कह दिया और दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं तलब किया है कि आप डिसीजन लेंगे कि आपके राज्य में कौन घुसे, कौन ना रुके, घुसे और किसको आप परमिशन देंगे। अब ये दिल्ली पुलिस को तय कर रहा है। तो ऐसे में जो मीटिंग है अंदर कहीं ना कहीं जारी है। जी बहुत शुक्रिया राजा, तमाम अपडेट, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी